मंचा से हमारे रेडियो सर और उपस्थित सभी बच्चों को हार्दिक अभिनंदन मेरी तरफ से। सुमी मैडम के बारे में अगर मैं शुरुआत करूंगा तो मैं एक संस्मरण से शुरुआत करना चाहूँगा। मुझे याद है और पूरी तरीके से मैं उस चीज़ को भूल नहीं सका हूँ। लोग अपमान भूल जाते हैं लेकिन सम्मान नहीं भूलते। तो ये मान करके चलिए कि 2009-10 की बात है और मैं डंडा घोड़ा गया हुआ था शीला मैडम के स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए। उस समय वो 12 शिक्षिका थी लेकिन वो विद्यालय में उपस्थित नहीं थे और खोजते खोजते मैं उनके घर पे गया तो वहाँ सोमी मैडम घर से निकली। उन्होंने मुझे पूछा, आप क्यों खोज रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है। और उस चिलचिलाती धूप में उन्होंने मुझे कुर्सी दी, फिर पानी पिलाया, नींबू पानी पिलाया। शायद सुमी मैडम भूल चुकी होंगी लेकिन मुझे अभी भी याद है, क्योंकि मैं पुनः बोलना चाहूँगा कि लोग अपमान भूल सकते हैं लेकिन सम्मान जल्दी नहीं भूलते। तो ये उस जंगल में एक बड़ी बात मानी जा सकती है। मुझे लगा कि नहीं, अभी भी जो शिक्षा के प्रति लोगों का ध्येय है, जो आदर है, वो कम नहीं हुआ है। और एज ए शिक्षक मैं तो हूँ नहीं, लेकिन शिक्षा के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं उसको निभाने के लिए उस बीहड़ में गया, उस समय और थोड़ा बीहड़ ही बोला जाए, लेकिन वहाँ मैडम जब निकली तो मुझे एक अलग अनुभूति हुई और मैं बहुत आनंदित होकर के वापस आया। और आज तक अगर कहा जाए, हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ खूबी होती है और कुछ खामी होती है, लेकिन सुमी मैडम में अगर ध्यान से देखा जाए तो खामी निकालना मुश्किल हो जाता है। इनका शांत स्वभाव, हमेशा मुस्कुराता चेहरा और किसी भी काम को अगर ठान ले तो उसको करने के लिए अतिरिक्त प्रयास भी करने से नहीं चूकती है। इनके साथ हमारा कई बार फिर अंतर संबंध बना। हम लोग कई बार इनके घर पे भी गए, लेकिन कभी भी हमें ये महसूस नहीं हुआ कि मैं कहीं अन्यत्र चला आया या सुमी मैडम के द्वारा जो यथोचित सम्मान है, जबकि मैं इनको कष्ट देने के लिए ही पहुंचा करता था। कभी इलेक्शन में पूरे पुलिस दल के साथ इनके घर पे पहुंच गया कि नहीं, सबको चाय पिलाना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीजें, पूरा वाक्य आपको याद है और कभी भी इनके चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं हुई। और मुझे लगता है कि आज हर्ष का क्षण नहीं बल्कि विषाद का क्षण है, क्योंकि हमारे बीच से एक ऐसी मातृशक्ति, एक ऐसी महिला जा रही है जिसके जाने से विद्यालय में एक सूनापन जरूर आएगा। और वो बच्चे क्लास 1 to 3 के बच्चे जो इनमें एक मातृभाव देखते थे, वो उनकी कमी हमेशा खलेगी। मैं इस चीज को मानता हूं और बहुत जोरदार विदाई के बाद हमको लगता है कि सुमी मैडम कहीं हम लोगों को भूल नहीं जाए, इसलिए विदाई समारोह में इतना कुछ ना कर दें कि फिर कल से लगे रही ना कि सुमी मैडम आए और हम लोग इनको पहचानने से इनकार करते। तो ये मेरा मानना है, इनकी पारी खत्म नहीं हुई है, ये अगली पारी में जा रही हैं। और समाज के लिए जितना इन्होंने, आप अगर कभी इनके घर पे गए होंगे या आप लोग बहुत सारे लोग गए होंगे इनके घर पे, तो आप देखे होंगे कि कई अनाथ बच्चे, आश्रित बच्चे इनके घर में पढ़ लिख रहे हैं। तो ये कलेजा सबको नहीं होता है। समाज के सबसे छोटे वर्ग को उठा करके अपने परिवार का हिस्सा बनाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये वही कर सकता है जो बहुत बड़ा दिल रखता है। किसी भी स्थिति में गरीब बच्चे को, अनाथ बच्चे को परिवार का हिस्सा बना करके उसको पढ़ाना, लिखाना, उसका भरण पोषण करना, मेरे नजर में एक बहुत ही हृदय से सैल्यूट करने वाली बात है। और ऐसी महिला हमारे बीच जीवंत अब जा रही हैं, तो ये हमारे लिए हर्ष का नहीं बल्कि एक दुखद क्षण है। और मैं चाहूंगा कि सुमी मैडम अपना सानिध्य इस विद्यालय से बनाए रखें, प्लस समाज के लिए जो सरोकार इनका पूर्व से चलता आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि राजनीति प्रेरित होकर के आप एमएनई मुर्मू की तरह कहीं मुखिया या पंचायत समिति या अन्य क्रियाकलाप में भाग लें।
बल्कि बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि जिस सेवा भाव से आपने अपने उम्र के 60 वर्ष के पड़ाव को पार किया, ये सेवा भाव आपका बरकरार रहे और ईश्वर आपको स्वास्थ्य लाभ हमेशा देते रहे, ताकि आप उस सत्कर्म को करने में सदा अपने आप को खुश रखें। धन्यवाद।